वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। ये वीडियो सिर्फ कंटेंट्स के हिसाब से है कि कंटेंट्स क्या कवर होंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में। तो बिजनेस मैथमेटिक्स एक जस्ट बता दूं कि ये किनको पढ़ाया जाता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर अकाउंटिंग फाइनेंस में जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पढ़ाया जाता है, और जो थर्ड सेमेस्टर में बीबीए में स्टूडेंट होंगे सकराई यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाया जाता है। तो ये जस्ट कोर्स कंटेंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लेक्चर्स होंगे हमारे उस पर हम टॉपिक्स कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि डिफरेंट लेक्चर्स हों एक ही चैप्टर के। जिसमें ज़्यादा नीड होगी उसको हम डिटेल में करेंगे, जिसमें ज़रूरत नहीं होगी इतनी तो हम उसको उस हिसाब से डील करेंगे। तो ये जो फर्स्ट है, पहले तो हम बुक देखते हैं, बुक कौन सा हम फॉलो करेंगे इसमें, और कंटेंट्स हमारे क्या होंगे। है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड, तो ये इस राइटर ये है, और आगे ये मैं पूरा आप ये लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे जो मैंने मेंशन किया है शुरू में, तो वहाँ से मैं आपको ये पीडीएफ भेज सकता हूँ। अब मेरे स्टूडेंट जो है उनको तो ये बुक अवेलेबल है, मगर जब भी आपको ये पढ़ाया जाएगा ज़रूरी नहीं कि यही बुक हो। कंटेंट्स अगर आपके मैच होते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें चैप्टर नंबर 1 वो स्टार्टिंग में सिंपली प्रिलिमिनरी है, क्योंकि जो रिवीजन होती है जैसे सिंपली। तो यहाँ पे कंटेंट्स कौन से हैं, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है वन वेरिएबल में, इक्वेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज है, सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर। तो फिलहाल तो मैं कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ कि कंटेंट इसमें क्या क्या हैं, और इनइक्वलिटीज एंड देयर सोल्यूशन जो बेसिक मैथ्स में होते हैं वही हैं। और आगे हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू रिलेशन क्या होता है कि जिसमें मॉड इन्वॉल्व होता है, तो मॉड की डेफिनेशन वगैरह हम सारी डिस्कस करेंगे इसमें। और एंड में आता है 1.5 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो एक्स वाई प्लेन होता है जहाँ पे हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं सिंपली। ये भी मैट्रिक की मैथ सही है। और आगे जो मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला, अगर कोई टीएचपी फाउंडेशन से स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फ़ायदा होता है कि ये चीज़ें वो पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं। बेसिक तो देखें सबने पढ़ी होती है, मगर जो मेडिकल साइड के आते हैं डायरेक्टली इंटरमीडिएट में और उन्होंने डायरेक्ट टेस्ट दी हुई है, तो उनके लिए इशू ये होता है कि उनकी बेसिक्स थोड़ी याद उनको नहीं होती, क्योंकि टेस्ट के लिए तो वो ठीक है पढ़ के आए हैं, मगर टेस्ट के हिसाब से पढ़ना और पूरी एक कोर्स पढ़ने अलग फ़र्क होता है। कि जो आप फाउंडेशन या टीएचपी में पढ़ते हैं पूरे 0 सेमेस्टर होता है पूरा, तो वहाँ पे जो बेसिक्स होती हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं और एडवांस भी, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके आगे चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशंस पे। तो चैप्टर नंबर 2 है इक्वेशंस एंड फंक्शन। तो इक्वेशन में फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस के बारे में है, जनरल फॉर्म क्या होता है, और एन वेरिएबल में चले जाते हैं। फिर ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्शन है कि 2 वेरिएबल के केस में क्या होगा, तो वो चीज़ें डिस्कस होंगी यहाँ पे। फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगेन आपकी जो टीएचपी फाउंडेशन से आते हैं न्यू एडिशन में, ये अवेलेबल चीज़ें हैं। डिटरमाइनिंग द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये भी उसमें था। और लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन मोर देन वन वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ डिस्कशन है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर एडिशनल एप्लीकेशन है सिमिलरली चैप्टर 3 इसका है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब इक्वेशन 1 हम सॉल्व कर लेते हैं वन वन वेरिएबल, फिर 1 को 2 में हमने देखा मगर उसको सॉल्व नहीं कर सकते। या जब इक्वेशन एक हो, वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टम का डिस्कशन होता है इस पूरी चैप्टर में। और चैप्टर 4 हमारा है मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। चैप्टर 5 है लीनियर फंक्शंस और इसकी एप्लीकेशन। यानी हर चैप्टर में 3 पार्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें होते हैं कि कौन से पहले तो बेसिक्स हैं, फिर उसके यूजेस यानी प्रैक्टिस के लिए सवाल, फिर उसमें आती है एंड में एक रियल लाइफ एप्लीकेशन, यानी वो चीज़ यूज़ कहाँ होती है। जैसे यहाँ पे ब्रेक इवन मॉडल, तो ब्रेक इवन का एक एप्लीकेशन अलग है, लीनियर इक्वेशंस का ही है। यहाँ पे लीनियर फंक्शंस हम बनाएंगे, तो वो चैप्टर 5 में है। आगे चैप्टर 6 है इसका क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। तो मैं ये कंटेंट किस लिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट न्यू हैं, जो एटलीस्ट या तो पढ़ के आए हैं न्यू टीएचपी या फाउंडेशन से, तो उनको आइडिया यही हो जाएगा कि ये कोर्स उनके लिए ज़्यादा नया नहीं है। कुछ चीज़ें नहीं होंगी, मैं कुछ चीज़ें उनको पहले रिवाइज करनी है क्योंकि उन्होंने अच्छी पढ़ी हुई हैं। फिर चैप्टर 6 इसमें है क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल, वो हमने कर दिया। और चैप्टर 7 है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम हमने न्यू एडिशन में अगेन हमने किए हुए हैं, मगर वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होगा, बाकी कुछ चीज़ें सेम भी होंगी। आगे के मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे ये चैप्टर डिपेंड करता है कि क्योंकि जब रेगुलर सेमेस्टर में होता है तो ये इंक्लूड हो सकते हैं। हाँ, अगर समर प्रोग्राम जैसे मैं इस दफ़ा पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे शायद हम ये चैप्टर ना भी रखें, क्योंकि वहाँ पे कोर्स थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, वरना ये चैप्टर इंक्लूड हो सकता है। अब ये बुक पूरा है, ज़रूरी नहीं कि पूरा बुक इंक्लूड है। जैसे चैप्टर 9 है, ये ज़रूर इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये इसकी यूजेस बहुत हैं, तो यहाँ पे ये चैप्टर ज़रूर इंक्लूड हम करते हैं।
और चैप्टर नंबर 10 आता है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह भी हम डिस्कस पूरी करेंगे। फिर है सिंप्लेक्स एंड कंप्यूटर सोल्यूशन, इसको शायद हम छोड़ लें क्योंकि ये अलग साइड पे चले जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड असाइनमेंट मॉडल, तो देखेंगे कि जो आपको टीचर पढ़ाएगा शायद वो इंक्लूड करे या ना करे, उस पर भी होता है कि क्योंकि चैप्टर्स ज़्यादा हैं, बुक ज़रूरी नहीं कि जो भी बुक आपको फॉलो करवाई जाती तो वो पूरी हो। मेन होता है कि मिड टर्म और फाइनल मोस्टली जो फॉलो होते हैं, तो वहाँ पे जितना कोर्स हो सकता है उतना करवाए। जितने यहाँ चैप्टर्स हैं ज़रूरी नहीं कि ये सारे किए जाएँ। तो हम यहाँ पे तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 जो स्टार्टिंग होगा, कोशिश में करूँगा कि एक वीडियो में चैप्टर हो जाए। अगर को ज़रूरत पड़ी तो 2 वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि मेन है कि मेरा काम होता है कि हम जो है ना कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन में लिए जो यहाँ पे एक्सरसाइज है हम वो सॉल्व करें। हाँ, एक्सरसाइज से 1-2 सवाल हल सॉल्व करेंगे हम, मगर क्यों करेंगे? क्योंकि ताकि प्रैक्टिस हो जाए, वरना हम ज़्यादा फोकस हमारा होगा, जहाँ मेरा फोकस जो होगा वो कॉन्सेप्ट पे होगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाए। थैंक यू।